दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं राज ग्लोबल कंसेप्ट यूट्यूब चैनल और हम आपके लिए लाए हैं जेटेट और सीटेट के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपका गणित और विज्ञान से संबंधित है। वैसे अभ्यर्थी जो जेटेट और सीटेट की परीक्षा में बैठने वाले हैं वो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारक एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए आवश्यक है? संतुलित आहार, टीकाकरण, व्यक्तिगत स्वच्छता, उपर्युक्त सभी। सही उत्तर विकल्प डी है, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वच्छता में क्या क्या आता है? दांतों की सफाई, नाखूनों की सफाई, बालों की सफाई, उपर्युक्त सभी। का सही उत्तर विकल्प डी है, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, उत्तम स्वास्थ्य की क्या विशेषताएं हैं? अच्छी नींद आना, तंदुरुस्ती की भावना, सबल मानसिक अभिवृद्धि, उपर्युक्त सभी। का सही उत्तर विकल्प डी है, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है शारीरिक स्वच्छता, पर्यावरणीय स्वच्छता, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक अस्वास्थ्यकर आदत है? दिन में 2 बार नहाना, उबला हुआ पानी पीना, बिना हाथ धोए खाना, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, बिना हाथ धोए खाना। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के लिए शारीरिक फिटनेस क्यों महत्वपूर्ण है? व्यक्तित्व विकास, समग्र स्वास्थ्य, ऊर्जा को बढ़ावा देना, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, हमारे घरों और स्कूलों से निकलने वाले ठोस अपशिष्ट को क्या कहते हैं? कबाड़, कचरा, बायोमास, ये सभी। का सही उत्तर विकल्प बी है, कचरा। अगला प्रश्न है, फलों और सब्जियों के छिलके, मांस और हड्डियां, फूल और कागज कौन सा अपशिष्ट है? बायोडिग्रेडेबल, गैर जैव निम्नीकरणीय, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प ये है, बायोडिग्रेडेबल। अगला प्रश्न है, धातु, कांच और प्लास्टिक है जैव निम्नीकरणीय, गैर निम्नीकरणीय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प बी है, गैर निम्नीकरणीय। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वच्छता की गतिविधियों में क्या शामिल है? नियमित रूप से नहाना, दांतों का ब्रश करना, बालों और नाखूनों को साफ करना, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारक एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए आवश्यक है? संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और आराम, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, हाथ धोने के लिए साबुन के अलावा अगर साबुन उपलब्ध न हो तो किसका इस्तेमाल किया जा सकता है? मिट्टी, रेत, राख, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्वच्छता, शारीरिक व्यायाम, आराम और नींद किसका हिस्सा है? सामाजिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, व्यक्तिगत स्वच्छता, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर विकल्प सी है, व्यक्तिगत स्वच्छता। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है? हैजा, टाइफाइड, टीबी, डेंगू। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, डेंगू। ये विषाणु से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 5 मार्च, 1 मई, 7 अप्रैल। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, 7 अप्रैल। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2015, 15 अगस्त 2014, 15 अगस्त 2015। इसका सही उत्तर विकल्प ये है, 2 अक्टूबर 2014। अगला प्रश्न है, मिट्टी में मौजूद छोटे जीव बायोमास को किसमें परिवर्तित करते हैं? खाद, उर्वरक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प यह है, खाद। अगला प्रश्न है, गैर जैव निम्नीकरणीय अपशिष्टों का निपटान कैसा कार्य है? अधिक आसान, अधिक कठिन, असंभव, इनमें से कोई नहीं।
इसका सही उत्तर विकल्प बी है, अधिक कठिन। अगला प्रश्न है, शौचालय के पीछे कौन सा टैंक होता है? सेप्टिक टैंक, साबुन टैंक, फ्लश टैंक, कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, फ्लश टैंक। अगला प्रश्न है, अच्छा स्वास्थ्य किस प्रकार निर्भर करता है? अच्छा स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है? साफ पीने का पानी, स्वच्छ भोजन, उचित स्वच्छता, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, उपर्युक्त सभी। ये यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, स्वस्थ जीवन के क्या लक्षण होते हैं? सुस्त और अकर्मण्य होना, चिंताग्रस्त होना, तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना, डरे डरे रहना। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य सेवाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2, 3, 4, 5। इसका सही उत्तर विकल्प ए है, 2। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा चलाई जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं को क्या कहते हैं? व्यक्तिगत सेवा, सार्वजनिक सेवा, ए और बी दोनों, कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प बी है, सार्वजनिक सेवा। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है? गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं या तो मुफ्त या कम कीमत पर प्रदान करना, निजी स्वास्थ्य देखभाल सेवा के रूप में मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना, पोषण प्रदान करना, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प ये है, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं या तो मुफ्त या कम कीमत पर प्रदान करना। अगला प्रश्न है, कोस्टारिका कहाँ का स्वस्थ देश है? उत्तर अमेरिका का, दक्षिण अमेरिका का, पश्चिम एशिया का, पूर्व का। इसका सही उत्तर विकल्प भी है, दक्षिण अमेरिका का। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की स्वास्थ्य सुविधा महंगी है? निजी, सार्वजनिक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प ये है, निजी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? एड्स, डेंगू, खसरा, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, ये तीनों ही। एड्स से भी विषाणु से होता है, डेंगू भी, खसरा भी, विषाणु जनित रोग है तीनों, इसलिए इसका सही उत्तर विकल्प डी है। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस वायरस के संचरण का मुख्य कारण कौन सा है? मच्छर के काटने से, दूषित जल पीने से, नशीली दवाओं की सुइयों को साझा करने से, ये सभी। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, नशीली दवाओं की सुइयों को साझा करने से। अगला प्रश्न है, किस रोग को साल्मोनेला एंटेरिका सीरोटाइप टाइफी भी कहा जाता है? मलेरिया, टाइफाइड, दस्त, पित्त, ज्वर। इसका सही उत्तर विकल्प भी है, टाइफाइड। अगला प्रश्न है, कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है? टाइफाइड, क्षय रोग, पोलियोमाइलाइटिस, ये सभी। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, पोलियोमाइलाइटिस। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, विटामिन और खनिज। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है? केला, संतरा, अंगूर, सेब। इसका सही उत्तर विकल्प भी है, संतरा। खट्टे अगला प्रश्न है, खट्टे फलों को निम्न में से किसका समृद्ध स्रोत माना जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, विटामिन सी। अगला प्रश्न है, फलों में पाए जाने वाला कौन सा तत्व हृदय रोगों के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है? विटामिन डी, कैल्शियम, फाइटोकेमिकल्स, विटामिन बी 12। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, फाइटोकेमिकल्स। अगला प्रश्न है, केले में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला पोषक तत्व कौन सा है? प्रोटीन, पोटेशियम, राइबोफ्लेविन, नियासिन। इसका सही उत्तर विकल्प बी है, पोटेशियम। अगला प्रश्न है, कौन सा फल विटामिन ए का अच्छा स्रोत है? संतरा, सेब, पपीता, तरबूज। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, पपीता। अगला प्रश्न है,
पपीते में पाया जाने वाला फाइबर मुख्य रूप से किसमें मदद करता है? रक्तचाप को नियंत्रित करने में, पाचन में, हड्डियों को मजबूत बनाने में, मांसपेशियों को बढ़ाने में। इसका सही उत्तर विकल्प बी है, पाचन में। अगला प्रश्न है, किन फलों में आयरन अधिक पाया जाता है? अनार, स्ट्रॉबेरी, तरबूज, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, कौन विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? आम, पपीता, संतरा, खरबूजा। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, संतरा, जिसमें विटामिन सी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का अच्छा स्रोत है संतरा, कीवी, अमरूद, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, उपर्युक्त सभी। दोस्तों, ये जेटेट और सीटेट के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ये खास करके विज्ञान और गणित से संबंधित थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के भी शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।